शिवेंद्र सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, भगवान के प्रति सच्चे प्रेम की भावना क्या होती है और उनकी आराधना करने का सही तरीका क्या है फिर? सच्चे प्रेम की भावना जिया ना जाए, भगवान के बिना जिया न जाए। सच्चे प्रेम की भावना होती, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। सच्चे प्रेम की भावना है कि उनके सिवा कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामक न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुत बात करना, विषय भोग भोगना। ना अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं, ना अच्छा भोजन अच्छा लगता है। बस एक अंदर पीड़ा, जैसे कोई दिल को मसला करे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। कभी वो चिल्ला के रो पड़ता है। अगर उसको कभी शांति मिलती तो भगवान की कथा सुनने में मिलती है, भगवान के नाम जप में मिलती है, भगवान के नाम कीर्तन में मिलती है, और व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। अगर हम निरंतर नाम जप करें, जैसे आपने साधन पूछा, तो प्रेम का जो साधन है, संपूर्ण साधन, कैसे प्रेम प्रकट हो। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्यात् स्यूत भावांकुरे जनाहा। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो जान लो कि प्रेम प्रकट होने वाला है। भावांकुरे जना, अब भाव का अंकुर उदय होने वाला है, प्रेम का अंकुर उदय होने वाला है। क्या बोले? शांति। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, ये परमार्थ की बातें, अध्यात्म की बातें हैं, ये बहुत दुर्लभ है। शांति, अपने को कोई अपमानित करे, गाली दे, पीड़ा दे, और हम उसका मंगल मनाएं, उसे शांति कहते हैं। प्रेम की प्राप्ति के लिए जो साधन है, पहला साधन सहनशीलता। इतना सहनशील हो कि आपको कोई गाली दे, आपका कोई बुरा करे, और आप उसका अच्छा करो, अच्छा बनाओ। भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखें, आपकी बुद्धि शुद्ध रखें, आपको कभी दुख न पड़े। ये उसके लिए जो मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मेरा हृदय उसके लिए मंगल मना रहा है। ये शांति। और अव्यर्थ कालत्वम, दूसरा नंबर, अव्यर्थ कालत्वम। एक भी मिनट भगवान के भजन से खाली ना जाए। कभी कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान को एक मिनट भी ना भूलें, एक मिनट भी समय व्यर्थ ना जाए प्रेम प्रकट करने के लिए। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा, विरक्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो, कुछ अच्छा ना लगे। विरक्ति, न इस लोक के न सुने हुए परलोक के, समस्त भोगों से वैराग्य हो। मान शून्यता, चौथा, कोई हमें प्रणाम करे, कोई हमारी वाहवाही प्रशंसा करे, अच्छा ना लगे, बुरा लगे। जैसे कोई हमें गाली दे, निंदा करे तो लोगों को बुरा लगता है, ऐसे हमारी प्रशंसा करे तो बुरा लगे आपको, अच्छा ना लगे। मान शून्यता, कोई आपको प्रणाम कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे। कोई आपकी वाहवाही प्रशंसा कर रहा है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो प्रेम मार्ग का प्रतीक है। मान शून्यता। पांचवा, आशा बंधा, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति मुझे निश्चित हो जाएगी, ये दृढ़ आशा हो जानी चाहिए। समुत्कंठा, उत्साह पूर्वक नाम गाने सदा रुचि, प्रतिक्षण उत्साह, राधा 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 राधा, और रुचि हो गई है। अब वो राधा नाम छोड़ नहीं सकता, कृष्ण नाम छोड़ नहीं सकता, राम नाम छोड़ नहीं सकता। जो नाम पकड़ा उसे खूब निरंतर जप रहा है। समुत्कंठा, उत्साह सहित नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में उसकी बहुत रुचि हो गई, भगवान के नाम गुण लीला का गान कर रहा है। आसक्ति तद गुणाख्याने,
भगवान की कथा में उसकी आसक्ति हो गई, वहां कथा हो रही, वो जाके सुनेगा। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई भगवत प्रेम की बात सुना दे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, ऐसे उसके कान प्यासे रहते हैं जिसके हृदय में भावांकुर प्रेम अंकुरण होता है। प्रीति तद वसति स्थले, जो भगवान की लीला स्थली है, चित्रकूट, अयोध्या राम जी की जैसे, कृष्णचंद्र जी की जैसे, वृंदावन, ब्रजधाम, मथुरा, द्वारिका, इनमें हमें प्रेम होना चाहिए। जैसे परदेश गए हुए जब छुट्टी मिलती है तो अपने घर को हम कैसे उत्साहित होकर भागते हैं, ऐसे ही हमें संसार से जब छुट्टी मिले, चलो वृंदावन चलते हैं, एक बार बिहारी जी से आकर उत्साह हो, एक प्रीति हो, चलो आज बरसाने दर्शन करने चलते हैं, चलो आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलते हैं। ये अंदर से अपने इष्ट के धामों में प्रीति तद वसति स्थले, और 1-2 दिन 4 दिन आकर के वास करे, सत्संग सुने, तो समझो कि हमारे अंदर प्रेम का अंकुरण होने लगा है। अगर ये लक्षण पाए जाए तो, जो अभी बताए आपको, इन लक्षणों का बार बार मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए तो भगवत प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाएगा। स्वामी गुजेशानंद जी। श्री राजा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने कुछ दिन पूर्व सत्संग में मन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार की साधना करके मन को भजनामुखी बनाना चाहिए उसका वर्णन किया था। जैसे सत्वगुण का भाव मन में है तो जब ध्यान करना चाहिए, रजोगुण का भाव तो मन को किसी क्रियाओं में लगा देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। महाराज जी, इस पे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन चाहते थे। सबसे पहली बात है कि हम रजोगुण और तमोगुण को आने ही न दें। वो तो जनरल के लिए है, लेकिन साधु के लिए है कि हर समय वो सात्विक स्थिति में रहे, क्योंकि हमारा खान पान सात्विक, खान और पान दोनों सात्विक है, हमारा वास सात्विक, हमारा ग्रंथ सात्विक, देखना सुनना सात्विक, तो हम सतोगुण को अधिक बढ़ावें। लेकिन बाई चांस यदि हमारे अंदर रजोगुण आ चुका है तो उसकी पहचान होती है कि हमारे अंदर कामनाएं स्फूर्ति होने लगेगी, खाना पीना, देखना सुनना, भोगना, कामना, ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। जो कामना का उत्पन्न होना भगवत राज्य में बहुत बाधक है। अगर साधक कामनाओं से बच जाए तो बहुत शीघ्र उसकी अध्यात्म उन्नति हो। कामनाएं ही हमको फंसाने वाली हैं, और जब कामना शांत हो जाती है तो हमारा मन भगवान के भजन रस में लीन होने लगता है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, भगवान की भक्ति के रस में वो स्वाद लेने लगता है मन, तब उसे उन्माद आता है, क्योंकि भगवदानंद है ना। फिर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। पर जब तक कामना है तब तक बहुत हानि है। कभी सात्विक कामना हो गई तो कभी राजसिक कामना हो गई तो कभी तामसिक कामना हो गई। तो कामनाओं के भी बहुत प्रकार हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारे अंदर किसी भी तरह की कामना नहीं होनी चाहिए। मतलब महापुरुष जन इतने सावधान कामना के लिए हैं कि किसी भी तरह की भागवतिक कामना भी नहीं होनी चाहिए। साधक का कार्य है कि वो निरंतर अपने मन को केवल भगवान में लगावे। जैसे संत वेश में है, हमारा एक ही कार्य है, इन किन प्रकारेण हम अपने मन को भगवान में लगावें। तो जब हमको पता चल गया कि हमारे अंदर कामनाएं आने लगी हैं, तो हमको कीर्तन, सत्संग, श्रवण, किसी साधु महात्मा का उस समय संग मिल जाए, ना मिले तो मोबाइल से सत्संग, कीर्तन और प्रगट में सेवा। सेवा का ठाकुर सेवा है, संत सेवा है, समाज सेवा है। नहीं तो सोहनी उठावे, अगर वृंदावन में है तो किसी भी गली में सोहनी लगाने लगे, बहुत बड़ा कार्य है। सोहनी लगाने से दो बात होती है, पहले तो देहाभिमान नष्ट होता है, और दूसरा रज उड़ करके हमारे शरीर में पड़ती है
तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। और तीसरा, हमारी धाम सेवा बन गई। हम कोई एक पॉलीथीन उठा लें, जब देखा रजोगुण तमोगुण आया, और जहाँ लोग दोना पत्तल खा के फेंक देते हैं, उनको उठाकर उसमें डाल लिया। कहीं कुछ पड़ा है, उठा के डाल लिया। ये धाम सेवा। लेकिन इसमें देहाभिमान ऐसा करने से रोकेगा, पर ये बहुत बड़ी बात है। श्री गोकुल भवन के अयोध्या के जो महाराज थे परमहंस राम मंगल दास जी, तो उनका नित्य का नियम था, अवधपुरी भी धाम है ना भगवान का, तो रात्रि के 2 बजे उठते थे और फावड़ा और तसला लेकर के, जहाँ ग्रामीण लोग, बाहरी लोग आकर के धाम की महिमा नहीं जानते और वो बाहर आए हैं, उनको शौचालयों का पता नहीं है, तो ऐसे खुली जगह में शौच कर देते, तो वो उनको तसला में शौच को फावड़े से उठाते और फिर एक कहीं एकांत स्थान में खोद कर उसे गाड़ कर ऊपर से रज डालकर और शरीर जू के जल छिड़क कर, धाम सेवा, धाम सेवा। अब भावनाएं बहुत बदलती चली जा रही, इतना रजोगुण आता जा रहा है कि नहीं, हम लोगों को सब सेवाएं मिली हैं। गुरुजन धाम सेवा करा करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। तो अब देखो, अपने में इतनी सामर्थ्य कहाँ रहेगी कि कोई खा के फेंक दे कुल्हड़ पत्तल और हम उनको पॉलीथीन में करके जगह साफ करें। हमारा धाम है, ये वृंदा विपिन धाम है, हम कोई थूक दिया उसको हमने उठाकर पॉलीथीन में डाल दिया, साफ करते। इससे बहुत जल्दी रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है। तो जब हमारे अंदर तामसिक वृत्ति आती है, द्वेष का चिंतन होता है, मन नहीं लगता भजन में, एक प्रमाद स्थिति होती है, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। उस समय हमें जरूरी सत्संग है, उस समय में जरूरी सत्संग है, तभी हमारा तमोगुण बदलेगा। कोई आसपास साधक हो, संत महात्मा हो, उनके पास पहुंच जाए, उनसे बातचीत करने लगे तो हमारा तमोगुण मिट जाए। तो हमें तो चाहिए संत महात्माओं को, अपने जो साधक जन है, कि रजोगुण तमोगुण हमारे हृदय में टिकने ही ना पावे, आने ही ना पावे। तो रजोगुणी तमोगुणी भोजन का त्याग कर दे, सतोगुणी भोजन पावे, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करे और संत समागम करे, तो हर समय सतोगुण बने रहेगा, रजोगुण की स्थिति ही नहीं रहेगी। सात्विक स्थिति में भजन थोड़ा प्रयास करने पर चलने लगता है। जो सतोगुणी बुद्धि है वो ऐसी है जैसे धुएं से ढकी हुई आग, जल गई है, माया जनित। ये भी हमारा विशुद्ध ज्ञान जो होगा वो सतोगुण से ऊपर होगा, जो मायामल का नाश करता है। पर सतोगुण में ज्ञान ऐसे ढका हुआ है, जो हमारा विवेक है वो ऐसे ढका हुआ है जैसे धुआं से आग है, पता चल रहा है, पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए थोड़ी फूंक की जरूरत है। थोड़ा सत्संग हुआ कि ज्ञान जागृत हो गया। और जो रजोगुणी है वो है दर्पण में ढका हुआ मैल, उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तब वो अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। और तमोगुणी है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, अनुमान है कि अंदर गर्भस्थ शिशु है, लेकिन क्या है, कन्या है, पुत्र है, कुछ नहीं पता, वो ढका हुआ है। ऐसे ही हमारा ज्ञान 3 प्रकार से ढका हुआ है, एक धुएं से अग्नि की तरह, एक दर्पण से मैल की तरह, और एक जेर से गर्भ की तरह। तो हम तमोगुणी दशा में पहुंचने ही ना पावे, रजोगुणी दशा में पहुंचने ही ना पावे, हम सात्विक रहें। हमारा पेय पदार्थ सात्विक हो, हमारा खाद्य पदार्थ सात्विक हो, हमारा देखना सुनना, जैसे रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लिए मोबाइल काफी है, और कुछ हो, कुछ न हो या ना हो। अब जैसे आप सीरियल देखने लगे, आप अपने धर्म से हटकर और कुछ देखने लगे, तो वो नष्ट कर देगा। आज हमारे को नष्ट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, मोबाइल काफी है। कमरा बंद किया, अगर एकांत में मोबाइल को सर्च करके गंदी बातें, सांसारिक बातें आप देखोगे, तो चाहे जितने बढ़िया साधु हो, वो आपको धीरे धीरे भ्रष्ट कर देगा।
मोबाइल प्रायः सबको रखना ही पड़ता है, रखते हैं लोग प्रायः। आज का समय ऐसा चल गया है, नहीं तो 25 वर्ष पहले, 25-30 वर्ष पहले मोबाइल था ही नहीं। क्यों? 25-30 वर्ष पहले था ही नहीं। अब हम लोगों ने जिंदगी में कभी, हमें आज भी उसको वो नहीं, चलाना नहीं आता मोबाइल, कभी रखा नहीं, आज भी नहीं है। अगर आवश्यक कार्य का प्रयोग करके उसे स्विच ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि हमें किसी के फोन आने जाने से मतलब तो रखना नहीं चाहिए। बाबा जी हैं, हमारा फोन तो श्री जी से है, श्री जी से कनेक्शन है, हमको संसारिक कनेक्शन रखने नहीं चाहिए, नहीं रजोगुणी बुद्धि हो जाएगी। बार बार वो घंटी बजेगी, बार बार टू टू करेगा, तो उसमें देखने में मन जाएगा कि श्री जी को ध्यान करें, श्री जी का सुमिरन करें। इसलिए मोबाइल से थोड़ा बचने की कोशिश की जाए। जो संत महात्मा जन है वो रखना पड़ेगा, हम ये नहीं कहते कि ना रखे, रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आज का समय ऐसा है, अगर कुछ भी सामान खरीदनी है, कुछ भी सिलेंडर भी लाना है, कुछ भी, तो मोबाइल आके बहुत जरूरतें हैं, बहुत से कार्य, तो आवश्यक कार्य कर ले, लेकिन अनावश्यक कार्यों से बचे। जो संत महात्मा साधक साधु वेश में हैं, उनको मोबाइल से, स्मार्ट मोबाइल से बहुत बचने की, क्योंकि उसमें चित्र सहित चलचित्र सब भरे हैं। तो गंदे चलचित्र भी देख सकते हैं आप, गंदी बातें भी देख सकते हैं। मन है कभी खराब हो गया ऐसा, तो फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा, वो परमार्थ से नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोबाइल का बहुत सात्विक प्रयोग करें। जैसे मोबाइल में भी 3 गुणों का प्रयोग है। सात्विक प्रयोग, संत महात्माओं की वाणी सुनना, संत महात्माओं के चरित्र सुनना, संत महात्माओं के दर्शन करना, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद रजोगुण, सांसारिक पुरुषों से बात करना या सांसारिक सीरियल देखना। तमोगुण, गंदी बातें देखना। तीनों गुण उसमें विद्यमान है। अगर हम सतोगुण का सेवन करें तो इसके नीचे ना उतरें, क्योंकि हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए रिलेशन हटाने आए हैं, मिटाने आए हैं, बढ़ाने नहीं आए। जीजा, मौसी, मामा, काका, चाचा, ताऊ, ये सब मिटाने आए हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता को घसीट कर भगवान के चरणों में लगाना है। तो इस तरह से यदि हम विचारवान बने और सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संत महापुरुषों का समागम करें, निरंतर नाम जप की चेष्टा करें, तो रजोगुण तमोगुण आएगा ही नहीं, सतोगुण बढ़ता जाएगा। और सतोगुण से फिर हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे, तो हमको फिर ये विक्षेप नहीं पड़ेंगे। महाराज कई बार क्या होता है, उपासना करते, प्रातः उपासना हुई, पश्चात जब लालजू की सेवा करने बैठेंगे, महाराज श्री जी की सेवा